बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर एक नए वीलॉग के साथ। नाजरीन, आज हम आपके सामने नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स, जिनका चर्चा काफ़ी अरसे से हम मीडिया में सुन रहे हैं, हुकूमत की जानिब से भी एतराज़ात सामने आए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उन एतराज़ात को मुस्तरद भी किया। अब ये मामला चलता चलता इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर हुई है जिसमें ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो जाली थी और मन गढ़ंत थी। जो दरख्वास्त दायर की गई है, ये किसने दायर की, वकील कौन है और कितने अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। भावलपुर से ये ताल्लुक़ रखते हैं जो पटिशनर हैं, और इनके जो वकील हैं राना अहमद रज़ा, ये भी भावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना तारुफ इससे ज़्यादा जो है अपनी पटिशन में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपके सामने इस पटिशन के 8 पॉइंट्स और इल्ज़ामात वो आपके सामने रखूँगा जो इसके ज़रिए हुकूमत वक़्त पर भी, हुकूमत पंजाब पर भी, मेडिकल बोर्ड पर भी, मेडिकल बोर्ड के सरबराह पर भी और अदालत को गुमराह करने के हवाले से उजागर किए गए हैं, और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सबसे पहले इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्त, जो मेडिकल रिपोर्ट थी, वो उन्होंने मन घड़त और जाली जो रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है, और उसमें उनके सहूलतकार भी शामिल हैं। ये सहूलतकार वाला जो मामला है कभी हमने मीडिया में नहीं सुना था, लेकिन इस पिटीशन में ये कहा गया है कि उनके सहूलतकार जो शामिल हैं वो भी इस जो फेक, जाली और झूठी जो रिपोर्ट है वो तैयार करने में शामिल हैं। दूसरा जो पॉइंट इसमें उठाया गया है वो ये है कि नवाज़ शरीफ जब इस दरख्वास्त के बाद लंदन चले गए तो उन्होंने वहाँ पे इलाज कराने की बजाय जो मुल्की इदारे हैं उन मुल्की इदारों पर अपनी तकारीर के ज़रिए इल्ज़ामात जो है वो उन्होंने लगाना शुरू किए हैं, और इंतहाई संजीदा नोयत के वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसके अलावा जो नवाज़ शरीफ पर जो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया गया है इस पटिशन के ज़रिए कि नवाज़ शरीफ भारत की जो पॉलिसी है एंटी पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये पटिशनर इसका बता सकते हैं कि वो किस तरह जो नवाज़ शरीफ की पॉलिसी है, नवाज़ शरीफ की तकारीर हैं वो भारत की पॉलिसी को सपोर्ट करती हैं। आगे जाकर वो कहते हैं पटिशनर के FATF में ग्रे लिस्ट में जो रखने का मामला है वो भी जो नवाज़ शरीफ की तकारीर हैं उससे मुतासर हो रहा है, और नवाज़ शरीफ शायद ये चाहते हैं कि वो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहे। इसके बाद जो इल्ज़ाम है वो इससे भी संजीदा है, वो एक संजीदा नोयत का है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनसे आलमी जो तवज्जो है हटाने के लिए नवाज़ शरीफ ये सारा खेल खेल रहे हैं और ये तकारीर कर रहे हैं। इसके अलावा जो पाक फ़ौज के आला हुकाम के हवाले से ज़ुबान जो इस्तेमाल की गई है उसका भी ज़िक्र किया है पटिशनर ने इस अपनी दरख्वास्त में, और इससे जो दरख्वास्त है इसमें शहबाज शरीफ के अलावा सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी सेहत पंजाब, IG पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर जो मुतलका हुकाम हैं तमाम को इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। नाजरीन, ये तो वो पटिशन है और उसके मदरजात हैं, उसके पॉइंट्स हैं जो वो मैंने आपके सामने रखे। अब देखना ये है कि या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमने इस जो नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत का मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत का केस था इसको मुकम्मल कवर किया। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हमने देखा वो आपके सामने रखता हूँ, और फिर अब अदालत ने फ़ैसला करना है कि ये पटिशन ठीक है, इस पे कुछ ऑर्डर हो सकता है। जो कमीशन जो है तश्कील करने की बात की गई थी कि कमीशन तश्कील दिया जा सकता है या नहीं, ये हतमी जो फ़ैसला अदालत करेगी। जो क्वेश्चन मेडिकल रिपोर्ट्स पर उठाया गया है उसको हम देखें तो पूरी जो फेडरल कैबिनेट है और इसके अलावा पंजाब हुकूमत, इसके अलावा मेडिकल बोर्ड था पंजाब हुकूमत का, जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, और पंजाब की जो डॉक्टर ताहिर शमसी, इन तमाम का जो किरदार है उस पर सवाल उठाया गया है, और ये कहा गया है कि ये जाली रिपोर्ट्स नवाज़ शरीफ ने जमा करवाई। हालांकि हमने देखा, और ये फैक्ट मैं थोड़ा क्लियर भी करना चाहता हूँ कि अदालत ने जो ज़मानत दी वो
जो पंजाब हुकूमत का मेडिकल बोर्ड था, जो पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड के रहनुमा डॉक्टर ताहिर शमसी जो अदालत के सामने पेश हुए थे, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग और अदालत के सामने खुद खड़े होकर इस हवाले से बयान दिया था। उसके बाद अदालत ने उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर की थी और फेडरल कैबिनेट ने भी नवाज शरीफ के हवाले से जो फ़ैसला किया था पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर किया गया था। यहाँ पर जो पटिशनर है वो ये कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ की जानिब से जो रिपोर्ट्स हैं वो जैली और फेक जो है अदालत में जमा करवाई गई हैं और अदालत से ये इस्तदा की गई है कि वो एक आला सतही जो तहकीकाती कमीशन है वो तश्कील दें और नवाज शरीफ या दीगर जितने भी उनके फैसिलिटेटर थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो लिया जाए। अब ये हम देखेंगे आइंदा एक दो रोज़ में ये दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट में मुकर्रर होगी, उस पर अदालत क्या फ़ैसला देती है वो बहुत अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो भी मुल्क में बढ़ चुकी है और उसमें मुस्लिम लीग नून का किरदार भी बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, ये थी जो पटिशन जो नवाज शरीफ के हवाले से फ़ाइल हुई थी, उसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। आइंदा भी आप हमारे साथ रहें, हमारी जो वीडियो है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइंदा भी मालूमाती वीडियोज़ और एक्सक्लूसिव ख़बरें हम पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।